हेलो एंड वेलकम टू माय जनरल स्टडी वेब सीरीज। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे डीएलएड से संबंधित जो पेडागोजिकल इंग्लिश लर्निंग है, उसमें हम आज देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का जो नेक्स्ट हेडिंग है उसके बारे में देखेंगे कि व्हाट इज़ प्री रीडिंग, मतलब प्री रीडिंग क्या होती है और जो प्री रीडिंग है उसका क्या महत्व होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो प्री रीडिंग होती है वो क्या होती है। देखो, हम नीचे चलते हैं कि वाट द लर्नर ब्रिंग्स टू द रीडिंग विल अफेक्ट हाउ सी और ही अंडरस्टैंड वाट दे रीड। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि वाट द लर्नर्स ब्रिंग टू द रीडिंग, मतलब जो रीडिंग है वो लर्नर्स किस प्रकार लेता है। विल अफेक्ट मतलब अपने ऊपर किस प्रकार प्रभावित होता है। जो लर्नर होता है, एक सीखने वाला होता है प्री रीडिंग के द्वारा, तो वो किस प्रकार अफेक्ट करती है। हम देखते हैं कि सी और ही मतलब कोई भी हो सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की। अंडरस्टैंड मतलब वो एक समझ सकता है। वाट दे रीड मतलब वो ऐसा कह सकते हैं हम। देखो, जो प्री रीडिंग होती है, प्री रीडिंग का यदि हम शब्द सहा मीनिंग देखें, मतलब जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग यही होता है कि पूर्व अध्ययन। क्या होता है? पूर्व अध्ययन। और पूर्व अध्ययन में जो पहली लाइन है उसमें बस यही कह रहा है कि जो सी और ही मतलब कोई भी लड़का या लड़की हो सकता है, वो रीड कर रहा है तो किस प्रकार अंडरस्टैंड कर सकता है, किस प्रकार समझ सकता है रीड करने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो, कह रहे हैं कि मैनी पीपल आर्ग्यू मतलब कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं डैट इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग द लर्नर अंडरस्टैंडिंग वाट दे रीड। मतलब कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि जो लर्नर होता है उसे जो प्री रीडिंग होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। किस चीज़ में इम्पोर्टेंट होती है? हेल्पिंग टू अंडरस्टैंडिंग द वाट दे रीड, मतलब वे क्या पढ़ रहे हैं इस चीज़ को समझने के लिए क्या होता है, जो लर्नर होता है लर्नर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है प्री रीडिंग। ठीक है, आगे चले तो देखो, आगे लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में यदि समझें तो देखो, प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ कैन हेल्प लर्नर्स। जो प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ है, जो क्रियाकलाप होते हैं प्री रीडिंग के पूर्व अध्ययन के, वो हेल्प कर सकती है किसी लर्नर्स को प्रिपेयर फॉर द रीडिंग एक्टिविटी। तो क्या कर सकते हैं कि जो रीडिंग एक्टिविटी होती है, जो पढ़ने की क्रियाशील होती है, क्रिया होती है, उसमें क्या हो सकता है कि जो लर्नर होता है, जो शुरुआती सीखने वाला, उसकी हेल्पिंग कर सकती है। देखो, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमने ये प्री रीडिंग के बारे में जनरल थिंकिंग देखी कि क्या होती है। बस प्री रीडिंग का मतलब आप बस इतना ही देखो कि किसी भी चीज़ का यदि हम ऑर्गेनाइज्ड रूप में अध्ययन करेंगे तो उस ऑर्गेनाइज्ड रूप से पहले हम जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम बनाते हैं अपने माइंड में, उसको हम क्या कहते हैं? प्री रीडिंग कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखो, आगे कह रहे हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्री रीडिंग। अब हम देखेंगे कि जो बेनिफिट्स होते हैं, जो लाभ होते हैं प्री रीडिंग के पूर्व अध्ययन के, वो क्या होते हैं। देखो, देयर आर सेवरल बेनिफिट्स। यहाँ पर जो होते हैं वह बहुत सारे लाभ होते हैं। सेवरल का मतलब होता है अनेक, बेनिफिट्स का मतलब होता है लाभ। टू डूइंग प्री रीडिंग, प्री रीडिंग करने से यहाँ पर क्या होते हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक्टिविटीज़, ठीक है, जो प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ होती है उससे हमें कई लाभ मिलते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार के लाभ मिलते हैं। देखो, प्री रीडिंग एक्टिविटीज कैन हेल्प द लर्नर टू बी मोर प्रिपेयर्ड। क्या कर सकता है प्री रीडिंग? जो प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ है वो लर्नर को क्या करती है? मोर प्रिपेयर्ड मतलब बहुत ज़्यादा ही उसे तैयार कर देती है। किस चीज़ के लिए तैयार कर देती है? फॉर व्हाट दे आर अबाउट टू रीड, कि वो किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किस लिए तैयार करती है? कि जो लर्नर है वो किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहा है। देखो, आगे चलते हैं कि it can help them anticipate the topic of the reading। देखो, जो लर्नर होता है, लर्नर के माइंड में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और जो भी टॉपिक्स उसे मिलता है वह उस टॉपिक के खिलाफ जा सकता है। मतलब वो टॉपिक उसे परेशान नहीं करेगा। एंटिसिपेट हो जाता है टॉपिक के, जो लर्नर होता है। तो क्या हो जाता है? उसे हेल्प मिलती है एंटिसिपेट बनने में टू द टॉपिक ऑफ द रीडिंग। ठीक है, इन डूइंग दिस है कार्य करने से, कौन सा? प्री रीडिंग करने से। इन डूइंग दिस दे कैन आल्सो प्रिपेयर देम सेल्फ।
ठीक है। जो रीडर्स होते हैं, रीडर्स क्या करते हैं, यदि प्री रीडिंग कर लेते हैं तो प्री रीडिंग करने के बाद वो क्या होते हैं, प्रिपेयर्स कर लेते हैं अपने आप को। प्रिपेयर देम सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, अपने आप, ठीक है। फॉर द काइंड ऑफ लैंग्वेज, किस लिए प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को, काइंड ऑफ लैंग्वेज मतलब जो भाषाएं होती हैं, भाषाओं के प्रकार, कौन सा प्रकार आपको सामने पढ़ने के लिए आ रहा है, वोकेबलरी उसमें जो क्या मीनिंग है, क्या शब्द हैं, एंड इवन ग्रामर, और क्या हो सकता है यहाँ तक कि उसे जो लैंग्वेज है, भाषा है, भाषा से संबंधित जो ग्रामर है उसका भी एक क्या हो जाता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसके मन में बन जाती है प्री रीडिंग से। देखो हमने ऊपर देखे उसका एक बेनिफिट ये देखा कि वह अपने आप को मोर प्रिपेयर्ड कर सकता है किस चीज़ के लिए, अबाउट टू रीड, और दूसरा देखा कि वह एंटिसिपेट कर सकता है किसी टॉपिक के लिए, और तीसरा देखा कि डूइंग प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ करने से वह क्या हो सकता है, आल्सो प्रिपेयर दैम सेल्फ। ये 3 पॉइंट हमने देखे, तो याद रखना कौन कौन से पॉइंट देखे, मोर प्रिपेयर्ड, एंटिसिपेट और प्रिपेयर्ड दैम सेल्फ फॉर काइंड ऑफ लैंग्वेज, वोकेबलरी एंड इवन ग्रामर, ठीक है। आगे चलें तो देखो आगे लिखा हुआ है कि डेट माइट बी यूज्ड इन द टेक्स्ट। ये पिछली लाइन है, पिछली लाइन कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उसमें लिखा था क्या, वोकेबलरी एंड इवन ग्रामर दैट माइट बी यूज्ड इन द टेक्स्ट। वो क्या कह रहे थे कि जो प्री रीडिंग करने से क्या होता है कि जो लर्नर होता है वो लैंग्वेज पर पकड़ बनाता है, वोकेबलरी पर बनाता है, इवन ग्रामर जो क्या करती हैं, डेट माइट बी यूज्ड इन द टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट के रूप में उसके सामने आती हैं। आगे चलें तो लिखा है कि इन एडिशन, और इसमें और कुछ जोड़ें तो वो कहता है कि इफ़ डन इन द राइट वे इट कैन एनकरेज। देखो जो अगला जो बेनिफिट्स है प्री रीडिंग का वो बता रहे हैं कि इट कैन एनकरेज द लर्नर्स टू वांट टू रीड एंड मे बी इवन इंक्रीज देयर मोटिवेशन टू रीड। तो क्या करता है, लर्नर्स को एक साहस साहस बनाता है। साहस यहाँ पर जो एनकरेज है, एनकरेज का मतलब होता है साहसी, ठीक है, टू द लर्नर्स एंड टू वांट टू रीड एंड मे बी, और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इवन जो लर्नर्स है उसकी इंक्रीज पावर, जो पावर है रीड करने की, वो क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ा दे, एंड क्या कर दे, वो मोटिवेशन कर दे, मोटिवेट कर दे कि उसे रीड करने के लिए वो उत्प्रेरित हो जाए। तो हमने ये देखा कि प्री रीडिंग क्या होती है, और प्री रीडिंग के बाद हमने देखा कि जो प्री रीडिंग के बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब हम देखते हैं, हेयर आर 10 प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ टू टू यूज़ इन क्लास। देखो जो क्लास होती है, किसी भी क्लास में जो प्री रीडिंग है, पूर्वकालिक अध्ययन होता है, उसको करने के 10 हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर पॉइंट देखेंगे कि किस प्रकार हम प्री रीडिंग कर सकते हैं। देखो, स्पीड चैटिंग सबसे पहला पॉइंट है कि हम स्पीड चैटिंग करें। क्या करें, स्पीड चैटिंग करें। तो देखो किस प्रकार कर सकते हैं इससे हम, देखो प्रिपेयर 1 और 2 सिंपल क्वेश्चन। क्या करें, प्रिपेयर 1 और 2 सिंपल क्वेश्चन। हमें ये 2 और 3 मतलब कितने भी, 1 और 2 या 3 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि 1 और 2 मतलब 1 या 2 ही सिंपल क्वेश्चन तैयार करें। मतलब एक सरल से, ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा कठिन हो, समझने में बहुत दिक्कत आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि आप प्री रीडिंग कर रहे हो या और उसके बाद ऑर्गेनाइज रीडिंग पर आओगे तो आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आप यदि शुरुआत में प्री रीडिंग कर रहे हो तो आप ऐसे प्रश्न तैयार करें जो आपको समझने में आसानी हो, उनके आंसर्स करने में आसानी हो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि प्रिपेयर 1 और 2 सिंपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ द रीडिंग। जो रीडिंग आप किसी भी चीज़ की यदि रीडिंग कर रहे हो तो उस टॉपिक से संबंधित रीडिंग के 1 और 2 सिंपल क्वेश्चन को तैयार करिए। और वो कह रहे हैं कि आगे आस्क द क्लास टू मेक, और क्या करो कि जो क्लास है, क्लास में बनाने के लिए आप कह सकते हो कि कोई आपने एक टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक के ऊपर आप सिंपल क्वेश्चन बनाने के लिए कह सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यदि आप किसी कहानी के ऊपर से आप रीडिंग करना चाहते हो तो आप पहले ही आप उस कहानी को पढ़ने से पहले क्लास में कह सकते हो कि ये पार्ट है, इस पार्ट पे से बच्चों को क्या कोई सिंपल भी प्रश्न बनाना है। तो यही होती है, क्या होती है, प्री रीडिंग, ठीक है। आगे चलते हैं तो वो कह रहे हैं कि 2 रोज फेसिंग ईच अदर्स, ठीक है, क्या 2 रोज फेसिंग ईच अदर, जो 2 रो बनती हैं, जो पंक्तियां बनेंगी वो एक दूसरे के क्या कर रही हो, एक एक दूसरे की ओर देख रही हो।
देन उसके बाद क्या करना है, एनकरेज योर लर्नर्स टू आस्क ईच अदर द क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो एक दूसरे के सामने फेस करे हुए थी पंक्ति, उनके बाद जो उन उन पंक्तियों में जो भी सीखने वाले बैठे हुए हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं कि आस्क ईच अदर, मतलब एक दूसरे से, जो एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे हुए होंगे बच्चे, उनसे हम कह सकते हैं कि आप उस बच्चे से जो सामने मुंह करे हुए बैठा है, एक दूसरे से क्या करो, क्वेश्चंस करो। और वो क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, उनको समझ में आने लगेंगे और यहाँ तक कि उनको याद भी हो जाएंगे। देखो, किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप क्वेश्चनिंग कीजिए। यदि आप किसी भी चीज़ को समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप प्रश्न कीजिए। ठीक है? प्रश्न यदि आप नहीं करोगे तो उत्तर आपको नहीं मिलने वाले। यदि प्रश्न करोगे तो उत्तर अपने आप आएँगे। ठीक है? यदि नहीं भी आएँगे तो आप उस पर प्रयास करोगे और प्रश्न खोज लोगे। ठीक है? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आस्क ईच अदर द क्वेश्चंस बट वांस देम, वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछो लेकिन क्या करो, वांस उनको चेतावनी दो, देम दैट दे ओनली हैव 60 सेकेंड टू डू सो। जो कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए एक निश्चित टाइम होता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि 2 या 3 सिंपल क्वेश्चन है और उसमें ही हमने 20 से 25 मिनट निकाल दिए तो पूरी क्लास क्या हो जाएगी, टाइम से फिर निकल जाएगी, जिससे कि क्या होगा, प्री रीडिंग में ही पूरा यदि टाइम चला जाएगा तो फिर हम रीडिंग का टाइम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए क्या करो कि हमें बहुत कम समय में ये काम कर लेना चाहिए। ठीक है? तो ये देखा हमने कि किस प्रकार हम जो चैटिंग है, स्पीड चैटिंग है, स्पीड चैटिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्री रीडिंग को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगला आता है डिस्कशन। देखो यहाँ पर नंबरिंग गलत हुई है, यहाँ पर नंबर 2 आएगा। ठीक है? और आगे देखते हैं आगे कौन सा नंबर डला हुआ है। हाँ, तो ये नंबरिंग गलत हुई है क्योंकि पहला हो गया हमारा स्पीड चैटिंग, उसके बाद नंबर 2 आया है डिस्कशन। तो देखते हैं हम डिस्कशन के द्वारा हम किस प्रकार से क्या जो प्री रीडिंग है उसको बढ़ा सकते हैं। देखो, एनकरेज द लर्नर्स टू हैव ए डिस्कशन। तो जो लर्नर्स होते हैं उनको क्या करना, हमें उत्साहित करना चाहिए डिस्कशन करने के लिए अबाउट द टॉपिक। जो टॉपिक है जिस पर भी हम बात करना चाहेंगे या रीडिंग करना चाहेंगे, उस रीडिंग से संबंधित जो लर्नर्स होते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, जिससे कि वो क्या हों, उत्साहित हों और आगे आएँ डिस्कशन करने के लिए। डिस्कशन का मतलब होता है यहाँ पर बातचीत या वार्तालाप कह सकते हैं। ठीक है? हम आगे चलें तो देखो लिखा है कि प्रिपेयर 4 और 5, जो 4 और 5 सेंटेंस हैं विथ वेरियस ऑप्शन ओपिनियंस। देखो, जो लर्नर्स हैं, जब लर्नर्स को हम डिस्कशन करने के लिए बोलेंगे तो फिर क्या होगा, 4 और 5 सेंटेंस यदि हम उनको दे देंगे और उन्हीं सेंटेंस पर हम वेरियस ओपिनियन बनाने के लिए यदि उनको कहेंगे, ओपिनियन का मतलब होता है अपने स्वयं के विचार बनाना, तो फिर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या आएंगे, मीनिंग्स आएंगे। और उससे जो रीड हम करेंगे टॉपिक्स, उस टॉपिक से संबंधित वेरियस आस्पेक्ट्स भी हमारे सामने निकल कर आएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो टॉपिक्स है उस टॉपिक से संबंधित 4 और 5 सेंटेंस बना सकते हैं विथ वेरियस ओपिनियन, अलग अलग जो ओपिनियंस हैं उनसे संबंधित। और क्या करेंगे कि रिलेटिंग टू द रीडिंग, और हम जो टॉपिक्स पर हम रीड करेंगे उस टॉपिक्स से हम क्या करेंगे, उसे रिलेट करेंगे, जिससे कि क्या हो, हमारी जो रीडिंग करने की स्थिति है वो हम सही स्थिति में जाएं, या फिर जो हमारी बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से बन जाए। आगे चलें तो देखो लिखा है कि रीड देम आउट टू द क्लास। अब क्या करेंगे, तो रीड देम आउट टू द क्लास एंड देन प्लेस देम अराउंड द रूम। और क्या करेंगे, हम जो टॉपिक्स हैं, जो प्रश्न हैं, जो प्रश्न दिए थे, उन प्रश्नों को क्या करेंगे, उनसे बोलेंगे कि आप इसको आउट क्लास के बाहर भी उनको आप पढ़ सकते हो। और प्लेस देम अराउंड द रूम, और रूम के बाहर भी। ठीक है? जहाँ पर वो लर्नर्स होंगे वहाँ पर उनको इन प्रश्नों को और अपने ओपिनियन को बनाते चलना है। आगे लिखा हुआ कि एनकरेज द लर्नर्स टू गो एंड स्टैंड नियर द ओपिनियन दैट दे। और फिर इसके बाद हम करेंगे कि जो लर्नर्स होते हैं, लर्नर्स को कहेंगे कि, और या फिर उनको उत्साहित करेंगे कि जो अपने ओपिनियन है वो अपने ओपिनियन सामने रखें, जिससे कि क्या होगा, वेरियस आस्पेक्ट्स हमारे सामने कहानी से संबंधित उभर कर आएंगे, जिससे कि क्या होगी, जो प्री रीडिंग है, प्री रीडिंग से संबंधित हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो प्री रीडिंग का
कह सकते हैं कि जो पॉइंट है वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ दे दी जाए आपको जिससे कि आप जल्दी जल्दी से उस पर सोच सको या फिर आप उसमें उलझ सको। देखो जैसे आपने देखा होगा कि जो क्यूब बॉक्स आता है हाथ से घुमाने वाला, वो क्यूब बॉक्स में विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं, उनको एक कोडिंग के तहत हमें उसे सजाना होता है। या फिर कह सकते हैं कि जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के तहत भी हम क्या कर सकते हैं, प्री रीडिंग को अच्छे से बना सकते हैं। तो आइए देखें कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के तहत हम कैसे ये कर सकते हैं। देखो, गिव द क्लास 5 मिनट्स, हम क्लास को क्या 5 मिनट से दे सकते हैं टू ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज रिलेटिंग टू द टॉपिक। जो टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित हम 5 मिनट क्लास को देंगे और हम कहेंगे कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लीजिए। मतलब आप इस पर एक जनरल आइडिया बना लीजिए कि अब आपके सामने किस प्रकार की रीडिंग आने वाली है। फिर हम देखेंगे देन गिव देम ए फर्दर 5 मिनट्स। और फिर देखो जब 5 मिनट दे दिए जाएंगे, फिर 5 मिनट देने के बाद हम क्या करेंगे, देन गिव देम, फिर उसके बाद उनसे फिर हम 5 मिनट देंगे। देखें फिर कैसे देंगे, टू ऑर्गेनाइज देयर आइडियाज़ एंड टू फॉर्म सेंटेंस। क्या करेंगे, देखो हमने सबसे पहले उन्हें 5 मिनट दिए सोचने के लिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए। फिर उसके बाद उनको 5 मिनट और देंगे, इसलिए ताकि उन्होंने जो अपने माइंड में जो ओपिनियन बनाई है, जो वर्ड सोचे हैं, थिंक किए हैं, उसके ऊपर जो सेंटेंस है, प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए हम उन्हें 5 मिनट और देंगे, वंस दे हैव। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि देखो यदि हमने जो शुरुआती 5 मिनट दिए थे उससे वो वर्ड थिंकिंग करेंगे, अपने माइंड में वर्ड को लाएंगे। ठीक है, अगले 5 मिनट में क्या होगा कि वो सेंटेंस बनाएंगे। और फिर क्या होगा कि इससे बच्चे मतलब प्रत्येक बच्चा ये सोचेगा कि मेरा सेंटेंस अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, ब्रेन आगे सोचने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है उससे भी हम क्या कर सकते हैं कि जो कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक के पहले की जो स्थिति होती है, या फिर कह सकते हैं पूर्वकालिक अध्ययन होता है, उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। आगे चल रहे हैं तो देखो लिखा हुआ है कि अराउंड द रूम एंड शेयर देयर आइडियाज विथ अदर लर्नर्स। और हम कह सकते हैं कि आपके रूम के बाहर भी आप जहाँ भी जाओगे, आपके आइडिया आप किसी दूसरे को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, उनके साथ साझा भी कर सकते हो। अब आगे चलें तो देखो आगे जो चौथा नंबर आता है, चौथा नंबर जो प्री रीडिंग का है वो है पिक्चराइजेशन। तो पिक्चराइजेशन से हम कैसे प्री रीडिंग कर सकते हैं, तो देखो लिखा हुआ है कि सिलेक्ट 3 और 4 पिक्चर्स दैट रिलेट टू द टॉपिक। हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित 3 या 4 पिक्चर्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, ऑफ द रीडिंग फिर करेंगे कि देखो आगे लिखा हुआ कि आस्क द स्टूडेंट टू मेक स्मॉल ग्रुप्स। और फिर बच्चों के क्या कर देंगे, हम छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देंगे एंड गिव ईच ग्रुप आ कॉपी। और उन बच्चों में हम जो ग्रुप बनाए हैं उन ग्रुप में से प्रत्येक को एक एक पिक्चर की कॉपी दे देंगे। और फिर क्या करेंगे कि द लर्नर्स शुड वर्क टुगेदर टू कनेक्ट द पिक्चर एंड टू ट्राई टू गैस व्हाट द रीडिंग विल बी अबाउट। और फिर क्या करेंगे कि जो लर्नर्स हैं जिन्हें हमने ग्रुप में बांट दिया था, फिर हम उनसे कहेंगे कि वे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं और फिर पिक्चर को देखें और गैस करें, अनुमान लगाएं कि वो जो रीडिंग है वो किस तरह की रीडिंग करने वाले हैं। जो लिखा हुआ है कि गैस व्हाट द रीडिंग विल बी अबाउट, मतलब वो किस तरह की रीडिंग करने वाले हैं। इससे वो पूर्वकालिक अध्ययन से पता कर सकते हैं कि हम किस प्रकार जो अध्ययन है या फिर जो स्टडी है उसको हम कैसे आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलें तो आगे लिखा हुआ है कि ईच ग्रुप टैक्स इन आ टर्न्स परसेंटिंग देयर आइडियाज़। और फिर क्या कर सकते हैं, हम उनके जो आइडियाज़ हैं और आइडियाज़ को हम परसेंटेज में बदल सकते हैं और देख सकते हैं कि किसके आइडिया बहुत सटीक अच्छे रहे हैं। ये हो जाता है हमारा पिक्चराइजेशन कि हम पिक्चर के द्वारा किस प्रकार जो प्री रीडिंग है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, पांचवा है द टाइटल। देखो यदि कोई भी टॉपिक की हम रीडिंग कर रहे हैं तो उसका एक टाइटल अवश्य होता है, बिना टाइटल के कोई भी टॉपिक नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो टाइटल होता है वो टाइटल हम बच्चों को बता सकते हैं, जिससे कि क्या उनको एक अंदाज़ा लग जाए कि हम किस चीज़ पर अध्ययन करने वाले हैं या फिर करेंगे। या फिर कोई भी यदि टाइटल दे दिया तो उस टाइटल से संबंधित वो क्या क्या अपने माइंड में अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि आस्क द स्टूडेंट टू मेक स्मॉल ग्रुप, मतलब हम बच्चों से एक स्मॉल ग्रुप बनाने के लिए कह सकते हैं। एंड टेल द ग्रुप से द टाइटल ऑफ द रीडिंग, और उनसे कह सकते हैं कि जो रीडिंग आप करने वाले हो उस रीडिंग से संबंधित जो टाइटल है वो
निकालो या फिर बनाओ। तो द लर्नर्स शुड वर्क टुगेदर, और जो लर्नर्स हैं, सीखने वाले हैं, वो एक दूसरे के साथ कार्य करेंगे टू पूल देयर नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक, और क्या करेंगे, अपने अपने नॉलेज को एक साथ रखकर इस टॉपिक के ऊपर वो वर्क करेंगे, कार्य करेंगे। फिर क्या होगा कि अगेन वंस द ग्रुप हैज फिनिश्ड, फिर क्या होगा कि जो ग्रुप है यदि जब फिनिश्ड हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो क्या होगा कि ईच ग्रुप कैन शेयर देयर आइडिया विथ द अदर ग्रुप्स। फिर देखो, जब हम ऐसा कर लेंगे, आइडिया जो टाइटल है, टाइटल बनाने के लिए ग्रुप से किससे कह देंगे, तो जितने भी ग्रुप बनाए थे हमने, तो सारे ग्रुपों से फिर बताएंगे, कहेंगे कि जो आपने अपने ओपिनियन बनाए हैं टाइटल से संबंधित, वो एक दूसरे ग्रुप से शेयर करें। तो इससे भी क्या होगा कि जो टॉपिक्स है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उससे संबंधित पहला जो पूर्वकालिक अध्ययन है उसके बारे में हम स्थिति बना सकते हैं, एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रकार के टॉपिक्स पर रीडिंग करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बस 5 ही देखेंगे, अगले 5 हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो देखो, जो हमने प्री रीडिंग है, प्री रीडिंग से संबंधित 5 पॉइंट देखे कि कौन कौन से पॉइंट हैं। कि जो हमने 10 की बात कर रहे थे कि 10 प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ टू यूज इन क्लास, तो हमने देखा था कि जो क्लास में है कितने 10 ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जिनमें से हमने 5 देख लिए हैं। पहला स्पीड चैटिंग, दूसरा हमने देख लिया डिस्कशन, तीसरा ब्रेन स्टॉर्मिंग, चौथा हमने देखा पिक्चराइजेशन, और पाँचवा देखा था टाइटल। ये पांचों हमने आज देखे हैं, और जो 5 बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।